वेलकम बैक टू लेक्चर। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है। बेसिकली हमने ये देखा था कि जो आपके पास एनालॉग मैसेज है, कोई एनालॉग मैसेज कैसे डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने कहा कि हम डिजिटल ट्रांसमिशन की बात करेंगे, तो हमने ये देखा था और सैम्पलिंग की बात की थी। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम। हमने कहा था कि जब मॉड्यूलेशन था, अब मॉड्यूलेशन हमें मॉड्यूलेशन 3 टाइप का पढ़ना था। एक तो आपके पास एनालॉग मॉड्यूलेशन, जिसमें हमने एएम पढ़ा और एंगल मॉड्यूलेशन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पल्स मॉड्यूलेशन। पल्स मॉड्यूलेशन में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे पीएएम, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे पीटीएम, पल्स टाइप मॉड्यूलेशन। और ये आपके पास जो पीटीएम है ये फर्दर दो टाइप का हो जाएगा, पीडब्ल्यूएम पल्स विद मॉड्यूलेशन और पीपीएम पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो आप जब पल्स मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो अब हम क्या करते हैं इस केस में कि हमने कहा कि हमें डिफाइन करना है इस केस में। तो पल्स मॉड्यूलेशन के केस में सिंपली क्या होगा, जैसे हमने कहा था कि जब हम एनालॉग मॉड्यूलेशन के केस में कहे थे कैरियर जो होगा, कैरियर की कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आता है। तो सिमिलर वे में जब आप पल्स मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो अब क्या होगा, आपके पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अभी भी वैसा ही होगा, एमपी साइनसॉइडल सिग्नल। और अब आपके पास जो कैरियर होगा वो पल्सेस होंगे, पल्स ट्रेन होगी, पूरी कंटीन्यूअस टाइम कंटीन्यूअस पल्सेस जनरेट होगा। और जब आप पल्स मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो अब जो आपके पास पल्सेस होंगे, पल्सेस के कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस होगा। और ये चेंजेस कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब ये आप जब पल्स मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो आपका जो पल्स मॉड्यूलेशन है, ये पल्स मॉड्यूलेशन फर्दर जो है दो टाइप का, जैसे हमने एएम की एसिम्पली एनालॉग मॉड्यूलेशन के केस में कहा था या कंटीन्यूअस मॉड्यूलेशन के केस में कहा था। तो ये पहला होगा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो अभी हमें डिस्कस करना है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ही स्टार्टिंग यहीं से करना है। तो हमने कल भी कहा था कि हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, थोड़ा सा इंट्रो पोर्शन में हमने कहा था कि इस केस में जो आपके पास कैरियर होंगे, कैरियर के पल्सेस में चेंजेस आएगा। और उसके बाद दूसरी चीज ये हमने कहा था कि इस पूरे ड्यूरेशन में जो आपके पास टाइम होगा वो कांस्टेंट होगा। टाइम का मतलब सिंपली आपका कैरियर की विड्थ से और कैरियर के पोजीशन से बात की जा रही है, वो कांस्टेंट होगा। लेकिन जो चेंजेस होगा वो क्या होगा, पल्स के एम्पलीट्यूड में होगा। और ये किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और हम उसके बाद पीटीएम की बात करेंगे, पल्स टाइम मॉड्यूलेशन। तो जब हम पल्स टाइम मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो जो पल्स टाइम मॉड्यूलेशन है, पल्स टाइम मॉड्यूलेशन में आपके टाइम में वेरिएशन होगा। और ये वेरिएशन किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और जब हम पल्स टाइम मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, हमने कहा कि पल्सेस के टाइम में चेंजेस आएगा अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ड्यूरिंग दिस मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ पल्सेस रिमेन कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर टाइम कांस्टेंट था, तो इस केस में आपके पास जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब ये जो आपके पास टाइम हमने कहा कि टाइम मॉड्यूलेशन की बात करते हैं, तो ये फर्दर दो टाइप का हो जाएगा, पल्स विद मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो जब आप पल्स विद मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो जो पल्स विद मॉड्यूलेशन होता है उसमें कैरियर पल्सेस जो आपके पास पल्स ट्रेन होगी उसके विड्थ में चेंजेस आ जाएगा, उस ड्यूरेशन में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा। और दूसरा केस होगा पीपीएम में, जिस केस में आप देखेंगे पल्सेस के पोजीशन में शिफ्टिंग हो जाएगा, लेकिन उस पूरे ड्यूरेशन में जो एम्पलीट्यूड होगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो आज हम लोग बात करेंगे पल्स टाइम मॉड्यूलेशन। पल्स टाइम मॉड्यूलेशन
पहले हम डिस्कस करेंगे पीएम का, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आपके पास पीटीएम। तो पीएम की जनरेशन की बात करें तो आपके पास सिंपली बेसबैंड सिग्नल होगा। ये बेसबैंड सिग्नल जिसे हम एक्सटी या एमटी कहते हैं, जो भी आप लिखेंगे, ये इनपुट पे रहेगा, ये एलपीएफ से पास होगा, लो पास फिल्टर मल्टीप्लायर से देंगे, यहाँ पे ऑसिलेटर होगा, या आप सिंपली पल्स जनरेटर कह सकते हैं यहाँ। और ये आपके पास सैंपल सिग्नल होंगे। यहाँ पे हम यूज करते हैं पल्स शेपिंग मेथड। और यहाँ से भी जनरेट होता है PAM। इसके बाद ये ऐसा कुछ सर्किट होगा। आपके पास दो ट्रांजिस्टर है, T1 कहते हैं, इसको हम PT कहते हैं, लो FET यूज कर रहा है, इस पे हम ये G1 मेंशन कर दिए, इस पे G2 मेंशन कर दिए, और इस पे एज ए इनपुट हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या सिंपली बेसबैंड सिग्नल एज ए इनपुट लेते हैं। बेसबैंड सिग्नल XT। अब अगर बात करें तो ऊपर जो स्विच है उसे हम कहते हैं SNHC, सैंपल एंड होल्ड स्विच। और उसके बाद जो आपके पास दूसरा स्विच होगा उसे हम कहते हैं डिस्चार्जिंग स्विच। ये इसका ऐसा कुछ सर्किट रिप्रेजेंटेशन है। तो अब अगर हम इस पे बात करें तो हमने ये कहा, और अगर हम थोड़ा सा इसमें हमारे पास स्पेस है तो हम यहाँ पे ये बना सकते हैं कि जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो कैसा जनरेट हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे हम स्पेस क्रिएट कर दे रहे हैं। ये है ऐसा कुछ, ये आपके पास PAM होगा, तो ये ऐसा कुछ आपके पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। ये आपके पास XT और MT जो भी आपने मेंशन किया है, ये आपके पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये आपके पास कैरियर पल्सेस या पल्स ट्रेन, जो भी आप CT रिमूव कर रहे हैं।
ये हमने पल्सेस ड्रॉ कर दिया और नीचे आपके पास होगा पीएम सिग्नल। ये है आपका पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये पूरा जो है, ये पूरा आपका पीएम है। तो हम लोग बात कर रहे थे पीएम पे, तो हमने कहा कि ये आपके पास जो बेसिक पहले दिन कहा था कि जो आपके पास सैम्पलिंग थ्योरम होता है, सैम्पलिंग थ्योरम ही एक पूरा स्टेप होता है जनरेशन का। बस हम एक एक्स्ट्रा ब्लॉक ऐड कर देते हैं पल्स शेपिंग नेटवर्क का, जिससे जो सैंपल सिग्नल होता है, यहाँ पे जो सैंपल आउटपुट होता है वो पीएम में कन्वर्ट हो जाता है ये पल्स शेपिंग नेटवर्क से पास करने पे। और ये इसका सर्किट डायग्राम है और ये आपके पास पीएम सिग्नल जो जनरेट होगा। अभी हम इस पे बात तो करेंगे डिटेल में, इसीलिए पीएम हमने ड्रॉ नहीं किया। तो अब अगर हम बात करें, पहले हम ये ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे, फिर सर्किट से बात करेंगे। तो ऐसा कुछ है पूरा सिस्टम। तो ये आपको पता है आपके पास ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है एक्सटी या एलटी। हमने कहा था कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिफाइन करेंगे आप, तो आप क्या कहेंगे इन पल्स इन पीएम मॉड्यूलेशन amplitude of pulses vary in accordance with instantaneous value of modulating signal, keeping its width and position constant या keeping its time constant। तो ये ऐसा कुछ आपका जनरेट होगा। यहाँ पे हम एक और ड्रॉ कर दे रहे हैं, विजिबल है ये पूरा सिस्टम। तो अब ये आपके पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जिसपे आप पीएम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करना है। तो हम पहले इसको पास करते हैं किससे, एलपीएफ से। तो जो एलपीएफ से हम पास कर रहे हैं, एलपीएफ से पास करने का पर्पस क्या है कि हम एलपीएफ से क्यों पास कर रहे हैं। एलपीएफ से पास करने का जो हम लोग का मेन पर्पस ये है कि हमने कहा कि जब हम सैम्पलिंग परफॉर्म करते हैं तो केस आ रहा था एलाइजिंग का, जिसमें हमने देखा कि जो आपके पास स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहे थे, स्पेक्ट्रम की ओवरलैपिंग हो रही थी, या आप लो फ्रीक्वेंसी का कंटेंट डिटेक्ट कर रहे थे, उसके साथ आपको हाई फ्रीक्वेंसी का कंटेंट डिटेक्ट हो रहा था या सेलेक्ट हो रहा था। तो वो प्रॉब्लम ना जनरेट हो अंडर मॉड्यूलेशन का, इसलिए हम क्या करते हैं, एलियासिंग ना जनरेट हो, एलाइजिंग ना जनरेट हो, हम एलपीएफ का यूज कर लेते हैं। फिर मल्टीप्लायर करेंगे, मल्टीप्लायर को दूसरा इनपुट देंगे पल्स जनरेटर, ये कंटिन्यूअस पल्सेस जनरेट करता है। और अब जो मल्टीप्लायर का आउटपुट होता है वो सिंपली सैंपल्ड आउटपुट होता है। और उसके बाद जो है ये सैंपल जो आउटपुट होता है इसको हम पास करते हैं पल्स शेपिंग नेटवर्क से और पीएम सिग्नल जनरेट हो जाता है। तो हम जानते हैं एक्चुअल में जब अब ये पल्स शेपिंग नेटवर्क का मेन काम है कि यहाँ पे जब हम सैम्पलिंग परफॉर्म कर देते हैं और हमने सैंपल्स कलेक्ट कर लिया, मतलब ऐसा कुछ आपके पास सैंपल्स आएगा, ये आया जैसे हमने कहा कि ये जनरेट हुआ आपके पास, ये ऐसा कुछ सैंपल देगा। हमने कहा कि ये आया, ये आपके पास सैंपल जनरेट हुआ। तो अब जो ये सैंपल सिग्नल जनरेट हो रहा है, यहाँ पे जब हम पल्स शेपिंग नेटवर्क का यूज कर लेते हैं तो पल्स शेपिंग नेटवर्क से यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लैटनेस प्रोवाइड करेगा। ये क्या कर देगा, ये यहाँ पे एक सिर्फ प्रोवाइड करने का सिंपल मीनिंग है कि यहाँ पे ये टॉप जो इसका सरफेस होगा उसको क्या कर देगा, फ्लैट कर देगा। और यहाँ से हमको क्या होगा, जो इसका आउटपुट हमको रिसीव होगा वो ऐसा कुछ रिसीव होने लगेगा जैसे हमारे पास ये पल्सेस होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा पीएम सिग्नल जनरेट होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे और एक चीज जो इसका सर्किट से कैसे काम करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके डिटेक्शन पे।
ये हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एमटी या एक्सटी है। अब ये हमने कहा कि ऐसा सर्किट डायग्राम होता है, ये सर्किट रिप्रेजेंटेशन है या सर्किट डायग्राम होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा जब हम यूज करेंगे। तो ये क्या है, हमारे पास दो ट्रांजिस्टर यूज है जिसे हमने नाम दे दिया T1 और T2, और उसके बाद ये जो आपके पास ट्रांजिस्टर, इसमें क्या है, सैंपल लोड सर्किट है, ये सैंपल लोड स्विच है और डिस्चार्जिंग स्विच है। ये दोनों किससे कनेक्टेड है, ये दो ट्रांजिस्टर या दो फेड से कनेक्टेड है, जिसमें हमने कहा कि ये हमारे पास T1 और T2 है। ये आपके पास फेड का G1 G2 गेट है, जिसमें हम पल्सेस अप्लाई करेंगे। तो अब जब हम इसकी बात करते हैं तो इस केस में क्या होगा, डेफिनेशन तो हमने पहले कहा कि एम्पलीट्यूड ऑफ पल्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एट द सैंपलिंग टाइम इंटरवल, एट द सैंपलिंग इंटरवल कीपिंग इट्स विड्थ एंड पोजीशन कांस्टेंट। या वही सिंपली इंस्टेंटेनियस पल्स ऑफ amplitude of pulses changes in accordance with instantaneous value of modulating signal, keeping its width and position constant। तो ये है हमारे पास इनपुट बेसबैंड सिग्नल XT या MT जो हम अप्लाई करते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पे पल्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमको रिसीव हो रहा है। तो अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इस केस में हो ये रहा है कि आपके पास दो ट्रांजिस्टर G1 और G2 है। तो इनिशियली हम जब मैसेज अप्लाई करते हैं बेसबैंड सिग्नल पे, उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास सैंपल स्विच होगा, हमारे पास जो ये सैंपल स्विच है इस पे हम शॉर्ट ड्यूरेशन के पल्सेस अप्लाई करेंगे। तो जब हम इस पे शॉर्ट ड्यूरेशन के पल्सेस, मतलब सिंपली ये गेट G1 पे शॉर्ट ड्यूरेशन के पल्सेस अप्लाई करेंगे, तो इस केस में हम ये देखते हैं कि जो आपके पास ये पल्सेस हैं, अप्लाई करने के बाद ये ट्रांजिस्टर आपका ऑन हो जाएगा, और जब हम इस पे शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस रहेंगे, ये तो एज इट इज है, इसमें हमने कोई इनपुट नहीं किया, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये सिंपली ऑफ मोड में रहेगा। और ये कंडक्ट करेगा, जो ये कंडक्ट करेगा, इस केस में हमारे पास जो इनपुट मैसेज सिग्नल हम अप्लाई किए रहेंगे या बेसबैंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा, ये क्या करेगा कि जो आपके पास ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, इसके पीक वैल्यू तक ये कैपेसिटर को क्या कर देगा, चार्ज कर देगा। यहाँ पे जो ये कैपेसिटर C है, ये क्विकली क्या होगा, क्विकली चार्ज होगा। किस वैल्यू तक चार्ज होगा, जो आपके पास बेसबैंड या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसके पीक वैल्यू तक। और ये वही सिंपली या हम कहते हैं कि सिंपली इनकमिंग ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये वो केस है जब हमने कहा कि हम जो है सैंपल स्विच को क्लोज कर रहे हैं शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस एट द गेट G1 अप्लाई करके, और ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैपेसिटर से क्विकली चार्ज अप टू द वोल्टेज इक्वल टू द इनकमिंग सिग्नल XT or MT। हमने कहा क्या होगा, इस पूरे ड्यूरेशन में जो पीक वैल्यू होगा, उस पीक वैल्यू तक ये कैपेसिटर चार्ज होगा। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, फिर से अब इसके बाद ये जो आपके पास स्विच पहले क्लोज थी, ये स्विच हम ओपन करेंगे। नाउ हम कहते हैं कि नाउ द सैंपल स्विच इज ओपन इन द कैपेसिटर। तो सिंपली अब हम इसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो जब ये ओपन कर देंगे तो अब हमारे पास जो ट्रांजिस्टर सेकेंड होगा T2 होगा, हम उसके गेट पे क्या करेंगे, फिर से शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस अप्लाई करेंगे। तो अब क्या होगा कि हम जब ये कहते हैं कि जो हम आपके पास ट्रांजिस्टर T2 है उसके गेट पे शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस अप्लाई करेंगे, तो अब ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने का सिंपल मतलब अब ये क्लोज हो जाएगा। तो आपके पास जो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा।
और ये कब तक डिस्चार्ज होगा? ये डिस्चार्ज होगा पीक वैल्यू, ये डिस्चार्ज होगा 0 वोल्ट तक। जो आपने फुल्ली चार्ज किया है कैपेसिटर को, वो क्या करेगा? डिस्चार्ज कर देगा 0 वोल्टेज तक। और उसके बाद फिर से क्या होगा? जब ये बार फिर से डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, फिर से हम क्या करेंगे कि जो आपके पास G2 पे हमने पल्सेस अप्लाई कर दिया था, अब इसको हम फिर से जो गेट होगा इसको हम ओपन कर देंगे। मतलब ये जो इनपुट था, अब फिर से हम इनपुट किस पे अप्लाई करेंगे? G1 पे। जब हम फिर से G1 पे अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा? आपके पास शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस आएंगे G1 पे। उस पूरे फुल ड्यूरेशन में जो आपका कैपेसिटर होगा फिर से फुल्ली चार्ज होगा पीक वैल्यू तक। और फिर से क्या होगा? फिर से हम शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस G2 पे अप्लाई कर दें। ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्लोज हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। ये फिर से जो चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा। तो ये पीक वैल्यू तक जो चार्ज होगा और पीक वैल्यू तक जो डिस्चार्ज होगा, ये हमारा क्या जनरेट कर देगा? इसका जो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगा, ये सिंपली हमारा जनरेट कर देगा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, हमने कहा कोई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एमटी है, एक्सटी है, जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पीक वैल्यू, और हमने कहा ये हमारे पास पल्सेस। अब क्या कह रहा था? एक बार चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा। तो हमने कहा कि जब हम पहले पल्सेस अप्लाई करेंगे, तो ये जब आप पल्सेस अप्लाई करते हैं तो ये पूरा टाइम ड्यूरेशन होता है। तो इस पूरे ड्यूरेशन में आपका जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज होता है। तो मतलब ये होल टाइम ड्यूरेशन होता है, जिसे हम कहते हैं कि आपके पास सैंपल एंड होल्ड स्विच है। इस पूरे ड्यूरेशन में ये क्या होगा? पीक वैल्यू तक चार्ज होगा। तो जब चार्ज होगा तो ये इसके पीक वैल्यू तक चार्ज होगा। अब यहाँ पे तो अभी अगर आप बात करें यहाँ तक का, तो यहाँ तक आपके पास कोई मैसेज नहीं है। ये तो वैल्यू आपकी क्या होगी? 0। तो जब 0 है तो आपके पास जो पल्सेस है इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो भी आपके पास पल्सेस की हाइट थी, सेम हाइट है एम्पलीट्यूड के पल्सेस जनरेट कर दे, ऐसा कुछ एज इट इज। लेकिन अब अगर यहाँ से बात करेंगे, यहाँ से क्या करते हैं? मैसेज सिग्नल को अप्लाई कर देते हैं। तो जब यहाँ से हम मैसेज सिग्नल अप्लाई करेंगे तो उस केस में हमने कहा था कि अब जो आपके पास कैपेसिटर होगा वो क्या होगा? वो चार्ज होगा और वो डिस्चार्ज होगा। तो अब यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी जब आप मैसेज सिग्नल अप्लाई करेंगे और ये पल्सेस रहेंगी, ये जब पल्सेस आप अप्लाई करोगे, इस पूरे ड्यूरेशन में आपका जो कैपेसिटर है वो पीक वैल्यू तक चार्ज होगा। तो ये मैसेज सिग्नल अप्लाई करोगे, ये किससे पीक वैल्यू तक चार्ज करेगा? ये आपके पास तो कैरियर पल्सेस है। अब ये जो पूरा टाइम ड्यूरेशन होगा जब आप जीरो की बात, तो ये इसका जो पीक वैल्यू होगा वो चार्ज होगा। मान लो आप मैसेज सिग्नल आएगा कुछ ऐसा एम्पलीट्यूड इसका जनरेट। अब हम इस ड्यूरेशन की बात करें यहाँ पे, तो हम क्या देखते हैं? ये आपके पास कंटिन्यूअस टीएस टाइम इंटरवल पे जनरेट होगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये सबसे इसका पीक वैल्यू है। जब ये पीक वैल्यू है तो इसका मतलब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड लेवल होगा वो थोड़ा सा मुझे शिफ्ट करके बनाना चाहिए था, ऐसा कुछ। ये अच्छे से क्लियर कट दिखता। ये पीक वैल्यू है यहाँ पे। इस केस में जो आपके पास चार्जिंग होगा वो मैक्सिमम पीक पर होगा, अप टू मैक्सिमम वोल्टेज। इस केस में जो एम्पलीट्यूड होगा वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा। अब ये आपके पास जो मैसेज होगा ये नेगेटिव पीक की तरफ जा रहा है, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जो ये चार्ज करेगा ये कम वैल्यू तो चार्जिंग होगा। ये कहाँ पे है आपके पल्सेस? यहाँ पे ये कुछ ऐसा जनरेट हो जाएगा, ऐसा। यहाँ पे कुछ फिर से सबसे
लोवेस्ट पीक पे है तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, और फिर ये पॉजिटिव पीक की तरफ बढ़ रहा तो ये ऐसा कुछ जनरेट होगा। तो ये आपके पास पल्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट हो जाएगा ऐसा कुछ। ये है आपका पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने कहा था कि ये टोटली डिपेंड करेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जैसे जैसे आपका मैसेज सिग्नल में चेंजेस होगा उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास जो कैरियर जो आपके पास पल्सेस होगा, पल्सेस के एम्पलीट्यूड में चेंजेस होगा। आप देखिए पहले आपके पास एक फिक्स्ड एम्पलीट्यूड लेवल था या सेम हाइट पे पल्सेस थे, अब क्या हो रहा है, इनका जो एम्पलीट्यूड लेवल है वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है। और इस पूरे ड्यूरेशन में आपने देखा कि जो इसका टाइम ड्यूरेशन थी है, या जिसको हम विड्थ की बात करें या इसकी पोजीशन की बात करें, तो विड्थ और जो इसका पोजीशन है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपका होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब हम इसके बाद बात कर रहे हैं इसी पे तुरंत जो है पल्स एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन। तो अब हम बात करेंगे, हमने जनरेशन देख लिया पीएम का, अब हम लोग बात करेंगे डीमॉड्यूलेशन। तो अगर आप डीमॉड्यूलेशन की बात करें तो डीमॉड्यूलेशन क्या चीज होता है, डीमॉड्यूलेशन सिंपली क्या है, आपके पास डिटेक्शन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। क्या है, डिटेक्शन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब अगर हम बात करते हैं कि पीएम के डीमॉड्यूलेशन की बात करते हैं, तो पीएम की केस में क्या हो जाएगा, तो पीएम के केस की बात करें हम अगर, तो पीएम के केस में सिंपली आप क्या करेंगे, अभी भी हमारे पास रिकवरी क्या होगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, तो सिंपली रिकवरी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यही होना चाहिए और है भी यही। अगर हम बात करें इसके जनरेशन डीमॉड्यूलेशन का, तो ये आपके पास डीमॉड्यूलेशन का ब्लॉक डायग्राम और सर्किट दोनों है, कैसे होता है। ये है आपके पास ऐसा कुछ पूरा डीमॉड्यूलेशन का ब्लॉक डायग्राम है। आपके पास इनपुट पे क्या होगा, ये पीएम सिग्नल है, और हमने कहा था कि अगर डीमॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो डीमॉड्यूलेशन में सिंपली क्या होता है, रिकवरी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम पल्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये आपके पास रिसीव्ड पीएम सिग्नल होगा जिससे हमें मैसेज सिग्नल की रिकवरी करनी है। तो ब्लॉक की बात करें तो बड़ा इजी प्रोसेस है, आपके पास सैंपल एंड होल्ड सर्किट है, आपके पास आईपीएफ है। सैंपल होल्ड सर्किट का जो आउटपुट होता है यहीं से ही आपको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रिकवर हो जाता है, यहीं पे ही आपका जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीफायर एक्सिस है यहीं से रिकवर हो जाता है। लेकिन इसको फिल्टर से पास करते हैं तो जो डिस्टॉर्शन होता है, रिकवर्ड मैसेज सिग्नल में जो नॉइस का इफेक्ट होता है उसको हम रिमूव करते हैं फिल्टर से पास करके, और स्मूथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की हम रिकवरी कर लेते हैं। ये आपके पास ऐसा कुछ सर्किट होगा जिसपे आप इनपुट पे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल एज इनपुट देंगे, और उसके बाद क्या होगा, ये आपके पास सैंपल एंड होल्ड सर्किट है। सैंपल होल्ड सर्किट क्या करेगा, कभी पल्सेस के सैंपल होल्ड सर्किट जब आपके पास पल्सेस का अराइवल होगा तो उस केस में ये आपके पास जो स्विच होगा ये क्लोज हो जाएगा, और कैपेसिटर क्या करेगा, उस पूरे ड्यूरेशन में कैपेसिटर चार्ज होगा, और उसके बाद जब पल्सेस के बीच में गैप होगा, तो जब पल्सेस के बीच में गैप होगा तो ये जो आपके पास चार्ज कैपेसिटर है उस पूरे ड्यूरेशन में अराइवल ऑफ नेक्स्ट पल्सेस चार्ज को क्या किए रहता है, रिटेन किए रहता है।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे डायग्राम का, तो आप अगर देखिए तो कुछ ऐसा बनता है। पीएल सिग्नल की बात करें हम, थोड़ा सा और इधर करके बनाते हैं। ये ऐसा कुछ है। ये आपको पीएल सिग्नल मिला था। ये आपके पास पीएल सिग्नल है। जो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनपुट एज इनपुट यहाँ पे दे रहे हैं, ये पीएल पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। या हम कहते हैं एज इनपुट किसको देते हैं, सैंपल एंड होल्ड सर्किट या सैंपल एंड होल्ड स्विच। तो जो ये पूरा ड्यूरेशन होगा, अब हम कहते हैं कि होता क्या है, ये जो पूरा आपका ड्यूरेशन होगा, इस पूरे ड्यूरेशन में जो आपके पास कैपेसिटर होगा वो चार्ज होगा। फिर से ये क्या करेगा, चार्ज को रिटेन करता रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होता है। फिर से ये वैल्यू जो आएगी, फिर से ये पीक वैल्यू तक चार्ज होगा। फिर से ये क्या करेगा, चार्ज को रिटेन किए रहेगा। फिर से ये पीक वैल्यू तक चार्ज होगा। ये रिटेन करने के बाद फिर से पीक वैल्यू तक चार्ज होगा। ये ऐसा कुछ है। फिर से ये क्या होगा, रिटेन किए रहेगा। तो अब जब ये रिटेन किए रहेगा तो ये वैल्यूज फिर से ऐसी कुछ आएंगी। ये फिर से यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। और इसके बाद ये कंडीशन आएगी। फिर से ये पूरा जो ड्यूरेशन होगा, यहाँ ये क्या करेगा, रिटेन किया रहेगा। फिर से ये चार्ज होगा पीक वैल्यू तक। रिटेन का संबंध मतलब डिस्चार्जिंग होता है, ऐसा नहीं, मतलब ये जो ऐसा नहीं होता डिस्चार्ज होगी पूरा 0 वोल्ट तक हो जाएगा। फिर से ये क्या करेगा, पीक वैल्यू तक चार्ज होगा। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा जनरेट हो जाएगा। ये ऐसा कुछ है। और फिर से ये क्या होगा, आपके पास फिर से ये चार्जिंग बाद यहाँ और ये थोड़ा और ऐसा कुछ होगा। फिर से ये और पीक वैल्यू तक चार्ज होगा। ये ऐसा कुछ जनरेट कर देगा यहाँ पे। फिर ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ जनरेट होता है। तो जब आपका ये पीएम सिग्नल होगा, तो इस पूरे ड्यूरेशन में जो आपके पास कैपेसिटर है, मतलब ये पूरा ड्यूरेशन है, इस पूरे ड्यूरेशन में आपका ये स्विच क्लोज हो जाएगा। ये स्विच क्लोज होगा और ये कैपेसिटर इसके पीक वैल्यू तक चार्ज होगा। और फिर ये जो पूरा ड्यूरेशन है, इस पूरे ड्यूरेशन में क्या करेगा, ये कैपेसिटर अब ये फिर से क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ये टाइम इंटरवल जो पल्सेस के बीच में गैप है, तो इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में जो ये आपके पास कैपेसिटर चार्ज है, ये चार्ज को रिटेन करने की कोशिश करेगा। मतलब रिटेन रहता है चार्ज से, लेकिन डिस्चार्जिंग तो होता ही है कि डिस्चार्ज होगा, लेकिन रिटेन किए रहता है। फिर ये क्या करेगा, फिर से जब पल्स का नेक्स्ट पल्स का अराइवल होगा, स्विच क्लोज हो जाएगी। फिर से ये पीक वैल्यू तक चार्ज होगा। फिर से ये रिटेन करेगा। फिर से ये चार्ज होगा, रिटेन करेगा, चार्ज होगा। ऐसा कुछ है। तो ये यहीं से ही हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का रिकवरी हो जाता है। लेकिन हम इसको किससे पास करते हैं, एलपीएफ से। तो जब हम इसको एलपीएफ से पास कर देते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि जो आपके पास सिग्नल जनरेट होगा वो स्मूथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो आपके पास डिस्टॉर्शन है या नॉइस का इफेक्ट होता है, वो भी इससे रिमूव हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा आपके पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल स्टार्ट हो जाएगा। और ये आपके पास ऐसा कुछ सिग्नल
ये आप मैसेज रिकॉर्ड हो जाता है। और यही जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है या बेसबैंड सिग्नल है, यही सिग्नल एज ए इनपुट क्या करते हैं, फिल्टर पे देते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस था, ये हमारा कौन सा प्रोसेस था, ये हमारा प्रोसेस था डीमोडुलेशन पीएम का। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें जो डिस्कशन होगा वो होगा हमारा फर्स्ट टाइम मॉड्यूलेशन का जनरेशन और उसका डीमोडुलेशन। थैंक यू।